हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यूट्यूब पर क्या चल रहा है सभी को पता है कि निकुंज, सुमित और कामिनी अजीत में क्या चल रहा है, और इस बीच में दीदी जी। तो इस 5 लोगों के बीच में क्या चल रहा है सभी को पता है। सबूत पर सबूत, कम्युनिटी पर कम्युनिटी, मतलब लगातार कम्युनिटी लगाई जा रही है। जो अपने दिल का भड़ास है उस कम्युनिटी में कहा जा रहा है, और दोनों तरफ से ये हो रहा है कि मैं कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहती। लेकिन फिर ये चीज़ क्यों कम्युनिटी लगाई जा रही है? जब नहीं कंट्रोवर्सी में आप लोग आना चाहते हो तो प्लीज़ कम्युनिटी भी शेयर मत करो। इस चीज़ से, कम्युनिटी शेयर करने से ये साबित होता है कि कहीं न कहीं दिल में कुछ न कुछ है, तभी तो ये कम्युनिटी लगाई जा रही है। मतलब ये किसको सुना रहे हो आप लोग, किसको दिखा रहे हो? क्या वो यहाँ पर कोई जज बैठा है या कलेक्टर बैठा है? एक जज कलेक्टर के रूप में दीदी आई, उनका भी वारा न्यारा सभी पब्लिक ने कर दिया। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्यों इनके फैमिली के चक्कर में पड़े हुए हैं, अपना डेटा क्यों ख़राब कर रहे हैं, और उसका अपने दिमाग का दही बना रहे हैं। और समझ में, सच में ये समझ के बाहर हो गया है। अब ख़त्म होगा, अब ख़त्म होगा। ये मार्च से ही सारा जो कुछ चल रहा है ये अब ख़त्म होने का नहीं है। जब तक इन लोगों का किचन अलग नहीं होगा तब तक ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी और पब्लिक को ये लोग मज़ा देते रहेंगे। सबसे पहली बात कहते हैं लोग कि फैमिली है, फैमिली के लिए सबसे ज़रूरी है एकजुट होकर रहना। तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई भी एकजुट हो रहा है। और यहाँ पर दीदी जी के लिए भी मैं कुछ बोलूँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी को नमस्कार दोस्तों। बढ़ते हैं वीडियो में। कल से ही हंगामा मचा हुआ है, जब से जो कि ये बताया जा रहा था कि अजीत ने ये निकी के लिए ये मरने जीने वाली जो बात बोली थी, तो ये बस मुंह से ही बोली जा रही है। मुंह से उधर से भी बोला जा रहा है दीदी के भी तरफ से, और इधर अजीत ने इनकार किया है कि मैंने ये बातें नहीं बोली। तो अभी तक कोई रिकॉर्डिंग इसका नहीं आया है। जब तक रिकॉर्डिंग नहीं आएगा मैं दोनों लोगों को झूठा ही मानूंगी, इसलिए कि वो कह रही हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, वो कह रही हैं कहा था। तो जब तक ये रिकॉर्डिंग सामने नहीं आएगी तब तक हम पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि ये बात सही है? अगर कहा होगा तो बिल्कुल गलत है, और नहीं कहा होगा तब दीदी झूठी होंगी। अब क्या है क्या नहीं है, निक्की ने भी शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मैंने आंखों से देख भी लिया और कानों से सुन भी लिया। कहीं न कहीं ये रिकॉर्डिंग, जब वो बातें आई थी मरने वाली बात, तो तभी निक्की का वीडियो, शॉर्ट वीडियो आया था कि मैंने आंखों से देख भी लिया और कानों से सुन भी लिया। तो अब ये वक्त आ गया है कि वो रिकॉर्डिंग सभी को सुनाई जाए, चाहे वो रिकॉर्डिंग जिस किसी के पास हो। तो तभी सभी समझेंगे कि सही है या नहीं। इसलिए कि अभी कोई रिकॉर्डिंग सामने नहीं आई है। सब लाइव करके आलतू फालतू रोना धोना ये सब चीज़ें हो रही हैं। जो भी इस बीच में, जो भी रिएक्शन चैनल है जो बीच में ज़्यादा घुस रहा है, उसकी भी वाट लग रही है। अगर वो कामिनी जी के तरफ से घुसा है तो उधर से वाट लग रही है, अगर वो इधर से घुसा है तो उधर से वाट लग रही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस फैमिली को बख्श दो, सच में बख्श दो। जो कि कामिनी जी कम्युनिटी लगाई हैं कि जो भी बातें होती थी, जब ये प्रेगनेंसी वाली बात की बात वो कर रही थी कि मेरे पास सबूत है। मुझे नहीं पता था प्रेगनेंसी के बारे में, इसलिए मैंने सारा प्लान, जो इवेंट का जो प्लान था मेरा पहले ही से फिक्स हो गया था। मुझे नहीं पता था कि इस तरीके का प्रॉब्लम है, जो कि पेट में इन्फेक्शन वगैरह बताया जा रहा था। और मेरे हस्बैंड ने पूछा भी इस बात को, तो वहाँ पर ये बोला गया सुमित द्वारा कि वीडियो में सारा कुछ आप लोग देख रहे हैं तो ये भी पता नहीं होगा। तो ये चीज़ कामिनी जी के पति अजीत को बुरी लगी थी। सच में जब घर में इंसान कोई पूछता है तो
बुरा लगता ही है। अगर वीडियो में क्या देखना है, अगर सामने से पूछा जा रहा है तो उसका सामने से जवाब देना मैं उचित समझती हूँ। अगर एक बड़ा भाई पूछ रहा है तो छोटा भाई को ये चीज़ बतानी चाहिए। चलिए, कहीं ना कहीं अंदर अंदर ये लोगों में अब क्लियर हो गया है कि कुछ ठीक होने वाला नहीं है। जब तक ये लोग अलग अलग किचन नहीं करेंगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। जब खाना पीना अलग हो जाएगा तब ये मामला सही हो जाएगा। मेरा सारा कुछ किचन को लेकर मामला आ रहा है। कामनी जी भी अपनी बातों पर सही हैं और इधर क्या कहते हैं, निक्की भी अपना जो कुछ कह रही है उसका भी कम्युनिटी मैंने देखा। निक्की का पहले कामनी जी की कम्युनिटी के बारे में बता रही हूँ कि उन्होंने बताया कि भाई मैं जब जानना चाहती हूँ, चाहे जब भी मैं उन लोगों के बीच में अचानक से पहुँचती हूँ तो कुछ खुसुर फुसुर बातें होती रहती हैं, और जब मैं पहुँचती हूँ तो टॉपिक चेंज कर दिया जाता है। मुझे नहीं पता था प्रेगनेंसी का कि निक्की को इस तरीके से प्रॉब्लम है, चाहे प्रेगनेंसी की बात है तो मुझे नहीं बताया गया था। ये बात क्लियर हो गया है कि सासू माँ ने बताया था कि निक्की की माँ या सासू माँ ने बताया था कि ये कामनी जी को नहीं पता था। तो बातें क्लियर हो गई। अब इस प्रेगनेंसी को लेकर क्या हलचल मचाना है, और जो भी बाहरी लोग घुस रहे हैं कम से कम दोनों लोग मिलकर अपना काम सलट लो। ऑफलाइन आप कैमरा ये चीज़ सोशल मीडिया पर लाओगे तो तमाशा बनेगा, और तुम लोग तमाशा मतलब आप लोग तमाशा देखना चाहते हो कि सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो कि कौन यहाँ पर जज कलेक्टर, जो जज कलेक्टर बन रहा है क्या वो सही फरियाद कर देगा। और रही दीदी की बात, जो भी लाइव में जो भी कल उनको बोला गया कि ये सारा जो भी बात कह रहे हैं सब झूठा है, इनको ब्लॉक, जो जिसके पास भी इनका नंबर हो सभी को ब्लॉक किया जाए, सभी इनको ब्लॉक कर दें। जो अजीत ने बोला और कामिनी ने, और इनका काफ़ी बुराई भी की, कहाँ इनसे भी गलती हुई, और वो अपने वीडियो में क्या क्या चैटिंग दिखाई थी। कुछ चैटिंग साफ दिखा था, कुछ चैटिंग नहीं दिखा था। कुछ लोगों ने बोला था कि निक्की का चैटिंग दिखाओ, तो हल्का फुल्का ऐसे स्क्रॉल करके दिखाया था उन्होंने, लेकिन जो जो सही लगा था वहाँ दिखाया गया। अब क्या इन लोगों में बातें कर रही हैं, 5 अगस्त से ये सारी बातें हो रही हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक बार निक्की और सुमित से इतनी ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी होने के बाद, जो कि सुमित ने इनके बच्चे के लिए बद्दुआ दी थी, तो बच्चे को इतना ये प्रायोरिटी देती हैं कि मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे उसको कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए। और बच्चा जब बीमार था तो इतना रोना धोना, भगवान जी के सभी लोग प्रेयर किए थे, सभी ने वीडियो बनाया था। इनकी बात रहती तो कोई नहीं बनाता। भाई बच्चे से किसी का दुश्मनी नहीं है, बच्चा तो भगवान के रूप होते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, सभी ने दुआ मांगी वीडियो बनाकर, हमने भी मांगा और वीडियो भी बनाया, ठीक होने के बाद भी बनाया कि शुक्र है, भगवान का दया है कि बच्चा ठीक हो गया। और अगर बच्चे के लिए कोई बद्दुआ देगा, मैं उससे कभी जीवन में बात नहीं करूँगी। सबसे पहली बात, चाहे वो सुमित हो, चाहे अजीत हो, चाहे कामनी, चाहे निक्की, अगर बच्चे के लिए कोई बद्दुआ देता है तो मेरे नज़रों से बिल्कुल उतर जाएगा। और आप लोग देखे हैं कि उस कंट्रोवर्सी में कितनी बातें दोनों तरफ से बोली गई, और इतना उतावलापन दिखाया गया। किस मुंह से, मैं ये सोचती हूँ कि किस मुंह से फिर उससे बात करें। मैं अगर किसी से, मेरे लिए तो कोई बोल भी देता है तो फिर वो मेरी नज़रों से ज़िंदगी भर के लिए उतर जाता है। मेरा रुख उस तरफ से मुड़ जाता है दूसरे के। किस मुंह से लोग इतना लगाव लगा लेते हैं। जो आदमी सामने से इस तरीके से बच्चे को बोला, फिर उससे फिर इतनी दोस्ती कहाँ से कैसे आ गई। जब एक तरफ है तो एक ही तरफ स्टैंड लीजिए। मानते हैं कि चलो आपने कहा कि कंट्रोवर्सी बंद होनी चाहिए, निक्की का तबीयत खराब है चाहे कुछ भी, तो फिर निक्की से इतना लगाव कैसे भाई। एक बार कामनी जी के लिए इतना उठा पटक, जो कि निक्की और सुमित को बुरा भला कहा गया, जो कि लीगल तक पहुँचे लोग। और हम कह रहे हैं कि हम क्यों उनके फैमिली के बीच में पड़ेंगे, हम खुद अपना किनारा ले लें, फिर उसका
पूरा दही का मंथन, जो समुद्र मंथन एक तो होता है कि समुद्र मंथन हो रहा है, उसमें से कुछ रिकॉर्डिंग निकल रहा है, कुछ प्रूफ निकल रहा है, कुछ ऐसी किसी का चैटिंग निकल रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पर हो चुकी है। हम कौन होते हैं चैटिंग दिखाने वाले, कौन होते हैं उन लोगों के घर के बीच में बोलने वाले, सारा कुछ मामला जो लोग आपस में देवरानी जेठानी हैं, ये खुद अपने घर की इज्जत को तार तार कर रही हैं। मानते हैं कि सभी लोग जो लोग निक्की की तरफ से हैं उनका उनसे लगाव है, जो कामनी जी के तरफ से हैं उनके से उनका लगाव है। कामनी जी भी ने कहा कि भगवान है मेरे लिए, सब्सक्राइबर सभी के लिए भगवान होते हैं, इसलिए सब्सक्राइबर नहीं रहेंगे तो फिर यूट्यूब पर रहने का कोई मतलब नहीं है। और लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, इसलिए कि यूट्यूब पर सिर्फ व्यूज के लिए ही आते हैं लोग। एक बार कंट्रोवर्सी सुमित और निक्की के साथ हुआ था, तो तभी व्यूज कमाया गया। लाइव रात भर हुई थी, मिलियन कई लाखों में व्यूज जा रहे थे। फिर अब कामिनी जी से ये कंट्रोवर्सी हो रही तो फिर व्यूज कमाया जा रहा है, फिर लाइव चल रही है। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि मैं किसी की नहीं हूँ, तो ये दोनों लोगों को समझ जाना चाहिए कि हम किसी के नहीं हैं। वो किसी की नहीं है तो वो किसी की नहीं हैं। वो पहले ही अपने वीडियो में बता चुकी हैं कि मैं किसी की नहीं हूँ। मैं कैसे मान लूँ कि जो कामनी जी से दोस्ती हुई थी, इतना जल्दी दोस्ती जितना तेज़ी से बढ़ा उतना ही तेज़ी से टूट गया। फिर निक्की से जितना ही दुश्मनी था उतना ही दोस्ती। हम कौन होते हैं, कौन होते हैं किसी के फैमिली में घुसने वाले और फरियाद करने वाले? हम कोई जज हैं कि कलेक्टर हैं कि क्या हैं? क्या हैं हम? कुछ भी नहीं है। एक हम यूट्यूबर हैं और हम एक अपना वीडियो पर काम करते हैं। बहुत कुछ अच्छा गलत लगेगा, कहाँ गलत है कामनी, कहाँ निक्की गलत है, उस चीज़ को मैं उस पर रिएक्शन दे सकती हूँ, उस पर वीडियो बना सकती हूँ। बाकी मेरी औकात कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरी औकात। इसलिए कि फैमिली, यूट्यूब फैमिली बोला जाता है, सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रहो, न कि रिश्ता बनाने के लिए। कितने रिश्ते बनाए, कितने बिगड़ गए, उसका मैं लिस्ट भी बना सकती हूँ। इसलिए कि मैं बहुत दिनों से इस यूट्यूब पर हूँ, मुझे पता है किससे किससे कंट्रोवर्सी हुई है, कितने लोग हार कर यूट्यूब छोड़ दिए हैं, कितने लोग घर बैठ गए, कितने लोग उस तरफ से मुख मोड़ लिए, कितने लोग उदास हो गए, कहीं ना कहीं अंदर से सभी लोग दुखी होकर हट गए। जो लोग नए आए होंगे उन लोगों को नहीं पता होगा कि क्या क्या इस सोशल मीडिया पर हुआ है, किससे किससे क्या क्या हुआ है। बहुत लोगों ने यूट्यूब छोड़ दिया, वीडियो बनाना छोड़ दिया। आज से ये बात, आज की बात नहीं है, बहुत पहले से ये बातें हो रही हैं। और सबके बवाल में ये दीदी फंसती हैं और रोती हैं, गाती हैं, फिर निकल जाए। क्या मतलब है? एक बार कहती हैं कि मैं नॉर्मल सी मतलब जायसवाल फैमिली ब्लॉगिंग करूँगी, तो ब्लॉगिंग करो ना भाई, फिर क्यों इस कंट्रोवर्सी में फंसना? सीधे से अपना हट जाए। हमको निक्की से मतलब है, न कामनी से मतलब है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। न मतलब रहेगा, न मुझे कोई गाली देगा, न मुझसे कोई प्रूफ मांगेगा तुम किससे चैटिंग कर रही हो, तुम किससे चैटिंग नहीं कर रही हो। तो ये सारी बातें। और रही हमदर्दी की बात, तो रिएक्शन वाले खुद हमदर्दी बनकर भाई कभी कामनी जी के फेवर में बोल रहे हैं, कभी निक्की के फेवर में बोल रहे हैं। जो कि पहले ही 2 घंटे की वीडियो में बोल दिया गया था कि ये अगर मरेंगी कामनी, मतलब सुमित ने बोला था कि कामनी जी अगर मरेंगी तो इनको कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। तो चलो इधर से भी इन्होंने बोला होगा, कहीं ना कहीं कोई इतना भी बुरा नहीं रहता है कि झूठ बोले। मानते हैं कि अलगा जो भी कुछ भी है, लेकिन जो भी बातें बोली है हो सकता है सही हो, लेकिन जब तक रिकॉर्डिंग नहीं आएगा। लेकिन निक्की ने तो ऐसा वीडियो डाला था कि मैंने कानों से सुन लिया। अब इसको अगर सुना होगा सच में तो बहुत ये बुरी बात है और कहीं ना कहीं ये गलत बात है, और इसको झूठलाना ठीक बात नहीं है। अगर कहा है तो डंके की चोट पर कह दो भाई, तुमने कहा तो मैंने भी कह दिया। इसमें जब लड़ाई है तो लड़ाई है, इसको सभी को पता चल गया है कि दोनों देवरानी जेठानी में पटने वाला नहीं है। बस कैसे भी घसीट फसीट कर सासू मम्मी और सासू माँ और ससुर जी के वजह से घिस पीट कर ये फैमिली चल रही है।
बाकी चलने वाली आगे नहीं है। जब ये दोनों बहुएं सोशल मीडिया पर सारा कुछ घर का मामला ला सकती हैं तो ये कुछ भी कर सकती हैं। निकी का भी मैंने कम्युनिटी देखा, वो लिखी है कि मैं सोशल मीडिया पर आई थी एक खुशी के लिए कि अपने बच्चे के साथ, अपने फैमिली के साथ कुछ खुशी बांटूंगी, और मैं नहीं जानती थी कि मुझे प्रेगनेंसी किससे किससे शेयर करनी पड़ेगी और इस चीज़ में मैं फंसूंगी। मैं इसलिए चुप हूँ कि ये लेखा जोखा ऊपर हमको देना पड़ेगा, इसलिए मैं ज़्यादा इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। और सभी से हाथ जोड़ जोड़ कर, मेरे हाथ भी थक गए हैं, बहुत सारा चीज़ लिखा है तो मेरे हाथ जोड़ जोड़ कर हाथ भी थक गए हैं, और सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मुझे इस कंट्रोवर्सी में घसीटा नहीं जाए। तो कंट्रोवर्सी की मुख्य जड़ तो देवरानी जेठानी है, तभी तो घसीटा जा रहा है, तभी तो बाहरी लोग घुस घुस के अपना वीडियो बना रहे हैं, और किसी को माता रानी बोला जा रहा है कि भाई आप हमारे लिए महारानी बनकर आ गई। किसी चैनल, रिएक्शन चैनल, रोस्टिंग चैनल के बारे में बोला गया है। तो किसी न किसी तरह ये मामला आगे तक चलता ही रहेगा, और पब्लिक है कि अपना मज़ा लेती रहेगी। भाई पब्लिक को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसके साथ अन्याय हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा है, तो अपना अपना कम्युनिटी लगाते रहो भैया। सच में अब इस फैमिली का बेड़ा पार भगवान ही लगा सकते हैं। जिस तरीके से इन लोगों की कम्युनिटी लग रही है, जिस तरीके से थंबनेल के टाइटल लिखे जा रहे हैं, इसके भगवान ही मालिक है। रात में अलका की लाइव में सुमित भी आए थे, हाथ भी जोड़ रहे थे कि अब बंद कर दो, अब आपसे जोड़ के यहीं पर रुक जाओ। तो मेरा यही कहना है कि अगर सुमित ने हाथ जोड़कर बोला है कि रुक जाओ, तो आप रुक जाओ और यहीं से मामला ख़त्म करो। वो अपना निपटेंगे, जो भी होगा ऑफलाइन निपटेंगे कि आप कैमरा निपटेंगे कि ऑन कैमरा निपटेंगे, ये देखने को मिलेगा सभी को। पहले हम तो हटे यहाँ से, पहले जो फैमिली के बीच में घुसा हुआ है, इधर की बात उधर, निकी के मायके तक का चैटिंग दिखाया गया, उसकी मम्मी तक का, जो एक दिन बुरे थे लोग आज भले हो गए। जो थूकने वाली बात कामनी जी ने बोला, क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है, इस सारा कुछ प्रूफ जब तक पब्लिक को नहीं दिखाया जाएगा, पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। कुछ लोग कामनी जी की तरफ से वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग निकी के तरफ से। मैं किसी की तरफ से वीडियो नहीं बनाती हूँ, जो समझ में आता है कि कौन कहाँ गलत है बस वहीं तक सीमित रहती हूँ, इसलिए कि कोई मतलब नहीं है। भाई ये लोग अपना व्यूज के लिए सारा कुछ कर रही हैं कि क्या करने के लिए, या तो ये सब घर की बातें जो कि हम बहुत सहन कर रहे हैं। भाई बहुत लोग सिंपैथी ले रहे हैं कि कामनी जी बहुत सहन कर रही है, बात सही है भाई, सहन कर रही हैं तो कितना कोई सहेगा। फिर निकी की बात है, कभी निकी का वीडियो देखने पर समझ में आता है कि निकी सही है, कामनी जी का वीडियो देखने में आता है कि कामनी जी सही हैं, और ये पब्लिक को गुमराह कर दे रही हैं लोग। पब्लिक कहीं ना कहीं अपने माइंड का सच में दही जमा चुकी है। सच में सभी लोगों ने हाथ जोड़ रखा है कि भगवान आप लोग कुछ भी करो, भगवान ही मालिक हैं। आपकी फैमिली को कहीं बोला जा रहा है कि मतलब अजीत के द्वारा अजीत अपनी मम्मी पापा को कितना वो करते हैं, उनसे वो काफ़ी दुखी हैं, क्या हैं क्या नहीं है, और तो उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, कह रहे हैं क्या किसी फैमिली से किसी की बातें हो रही हैं। अगर कैसे बाहरी लोगों को पता चल रहा है कि कौन कौन बातें क्या क्या हो रही हैं, क्या क्या नहीं हो रही हैं, ये सारा कुछ फैमिली का ही तो गलती है। चाहे कामनी जी हों, कुछ दिन कामनी जी से बातें होती थी, कुछ दिन तो, लेकिन कामनी जी ने मना किया है कि कोई भी फैमिली का बात नहीं बताऊं। फैमिली का बात बताने की क्या है, वो तो सारा कुछ दिख रहा है। वीडियो तो आपका ही तो आया था पहले कि मेरे साथ मेरे भाई के शादी में क्या क्या हुआ, तो ये फैमिली का बात नहीं है तो और क्या बात है। पूरे सोशल मीडिया पर वीडियो पड़ा है, अब किसी से कहना और ना कहने की बात ही नहीं है। ये तो सारा कुछ क्लियर दिख रहा है, पानी की तरह साफ दिख रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन लोगों के चक्कर में हम लोग का माथा सच में ख़राब हो गया है। लगातार वीडियो बन रहे हैं, रिएक्शन वीडियो लगातार बन रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहा जाए क्या नहीं कहा जाए। सभी के सब्सक्राइबर प्यारे होते हैं, तो सब्सक्राइबर भी सोच समझ कर अपना जो भी कमेंट करना है करे। भाई दोनों तरफ देखें कि किसका गलती है किसका नहीं गलती है, एक तरफा न रहें। तो भाई
जो ज़्यादा प्यार करेगा भाई उसके तरफ से अगर वो गलत भी होगा तो उसको वो गलती दिखाई नहीं देगा। और मैं दीदी जी से का भी यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अब उनको यहाँ से स्टॉप ले लेना चाहिए। अब इससे आगे बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं जो देवरानी जेठानी में जो मामला सलटने वाला है और उलझता जाएगा, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। भाई सबके मन में वो डालती जाएंगी कि देखिए ये आपके लिए इन्होंने ये कहा, आपके लिए इन्होंने ये कहा, तो इस तरीके से तो झगड़ा बढ़ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं तो हम ही तो समझदार नहीं हैं। जो हम गलतियां कर रहे हैं देवरानी जेठानी दोनों मिलकर, तो हम समझदार नहीं हैं। हम दूसरे को क्यों बता रहे हैं अपनी बात को? जो पब्लिक नहीं जान रही वो बता रहे हैं, और वो पहले ही कह चुके हम किसी के नहीं हैं। अगर उनके तरफ से वो फेवर ले रही हैं और जिसके तरफ से दुश्मनी है उनकी बात पूरे सोशल मीडिया पर बता रही हैं, कल के दिन फिर निक्की से और सुमित जी से लड़ाई होगा, फिर वो चीज़ आएगा। तो मेरे कहने का मतलब कि अब यहीं पर स्टॉप होना चाहिए। सभी का यही कहना है, जितने भी रिएक्शन चैनल हैं सभी का कहना है कि यहाँ पर अब स्टॉप हो जाना चाहिए, फुल स्टॉप। चलिए दोस्तों, क्या कहा जाए, बातें बहुत हैं। इसी में एक कौन सा चैनल है, रोस्टिंग, रिएक्शन रोस्टिंग, वो भी पूरी तरीके से फंसती जा रही हैं। कह रही हैं कि मेरे को जान माल का खतरा है। हम क्यों इतना अंदर तक जाएंगे? हम क्यों इतना अंदर तक जाएंगे कि जान माल का खतरा हो? हम ना सेफ रहें, ना वीडियो बनाएं, दोनों तरफ की गलतियां देखें, दोनों तरफ की सही, जो सही है वो बताएं, दोनों तरफ जो भी गलती चीज़ है वो बताएं। बस यहाँ तक सीमित रहें, बाकी एकदम से एक तरफा नहीं रहना चाहिए। इससे द्वेष बढ़ता है। अगर एक तरफ कामनी जी की तरफ से खाली वीडियो बनेगा तो निक्की के मन में द्वेष होगा कि नहीं होगा? अगर निक्की की तरफ से खाली वीडियो बनेगा तो कामनी जी के मन में द्वेष होगा। तो यही बातें हैं जो दोस्तों, झगड़े का जड़ यही है कि जो भी बाहरी लोग हैं उनके फैमिली से दूर हो जाएं। मेरे कहने का मतलब सब मामला सही हो जाएगा, खुद अपना अपना बनाने खाने लगेंगी लोग, नॉर्मल सा ब्लॉग आने लगेगा। ब्लॉग तो आ रहा है नॉर्मल, लेकिन टाइटल क्या आ रहा है दोनों तरफ से सभी लोगों को पता है कि टाइटल क्या आ रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, अब मैं वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।